नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 में इतिहास विषय का अध्याय 1 जिसका नाम है प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहां। इसका भाग 2 है अभिलेखागार, संग्रहालय व सर्वेक्षण का महत्व। इस पूरे अध्याय में हम भारत के इतिहास का वर्गीकरण और इसी के साथ में अभिलेखागार, सर्वेक्षण और संग्रहालयों का क्या महत्व होता है वो पढ़ने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण भाग। आइए देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई गई है। जी हाँ, ये तस्वीर किसकी है? तो ये तस्वीर है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली की। हम किस तरह जान सकते हैं? यानी कि अभिलेखागार या फिर जो संग्रहालय है वे किस प्रकार इतिहास के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स के बारे में हमें बताते हैं, वे किस प्रकार ऐतिहासिक जानकारियों को संरक्षित रखते हैं। आइए हम बात करते हैं कि हम किस प्रकार जान सकते हैं। देखिए, अभी हमने नई दिल्ली का जो अभिलेखागार है उसे देखा है और अब हम देखने वाले हैं प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। देखिए, प्रशासन जो है, अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स ने अपने द्वारा लागू की गई नीतियां और जो पॉलिसीज थी उन्हें संरक्षित रखा। अंग्रेजों को लगता था कि जो जो योजनाएं और जो जो कार्यप्रणाली उनके द्वारा हिंदुस्तान में की जा रही है उन्हें सुरक्षित रखना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने अपने महलों के आसपास ही अभिलेखागार और संग्रहालय बनाए। आइए बात करते हैं। देखिए, अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड्स। अभिलेखागारों में क्या क्या होता है? अभिलेखागार में मिलेंगे हमें जो अंग्रेजी शासन के दौरान तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड्स थे, वो हमें देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार अंग्रेजों द्वारा शासकीय संस्थानों में निर्मित अभिलेख कक्ष, ठीक है, शासकीय संस्थान जो है उनमें अंग्रेजों ने जो जो अभिलेख कक्ष बनाए हैं वहां से भी हम प्रशासन संबंधी और अंग्रेजों की नीतियों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तहसील के दफ्तर होते हैं, कलेक्ट्रेट होते हैं, कमिश्नर के दफ्तर होते हैं, प्रांतीय सचिवालय होते हैं और कचहरी के रिकॉर्ड। ये सारी जो जानकारियां हैं, कचहरी के रिकॉर्ड रूम, यहां से जो है हमें अभिलेख, प्रशासकीय अभिलेख ये प्राप्त हो सकते हैं। इसी के साथ में अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय, यहां से भी हमें ब्रिटिश काल के दौरान जो प्रशासनिक और जो सरकारी रिकॉर्ड थे वो मिल सकते हैं। तो देखिए, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है और हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश शासन के दौरान जो जो चीजें, जो जो पॉलिसीज अपनाई गई उन्हें किस प्रकार जो है हम देख सकते हैं। उन्हें हम अलग अलग जगहों के जो रिकॉर्ड रूम बने हैं, अभिलेखागार बने हैं, संग्रहालय बने हैं, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ये सोर्स जो होते हैं वो प्रमाणिक होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। अब आज देखिए कि इतिहास के बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं जिनकी नकलें बनाई गई है। ऐसा क्यों? ताकि सभी लोग जो हैं वे इतिहास को जान सकें। अब देखिए, जो महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स हैं, जो ऑथेंटिक रिकॉर्ड जिन्हें हम प्राथमिक स्रोत भी कह देते हैं, जो स्वयं अंग्रेजों द्वारा ही बनवाए गए थे, अब वो तो हम सभी को बांट नहीं सकते, वो तो अभिलेखागार में और संग्रहालयों में ही रखे जाएंगे। हाँ, लेकिन उनकी प्रतिलिपियां जो है वो जरूर हम सभी में बांट सकते हैं। आज अगर हम इतिहास की किताबें पढ़ते हैं, चाहे हम बाबर से संबंधित बाबरनामा पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो हम प्रतिलिपि ही पढ़ते हैं। ओरिजिनल जो सोर्स हैं वो हमें मिलते हैं अभिलेखागारों में। ठीक है, याद रखना। अब देखिए, इनकी नकलें बनाई गई ताकि सभी को जो है इतिहास के बारे में पता चल सके। और जो नकलें हैं वो कौन थे बनाने वाले? खुशनवीसी या सुलेखन वीस। ये बहुत सुंदर ढंग से जो है क्या करते थे, चीजों को लिखते थे। लेखन शैली अच्छी हुआ करती थी, चीजों को अच्छे से लिखते थे और ये उन चीजों की नकलें तैयार करने का काम करते थे। ये बात आपको याद रखनी है। और नकलें क्यों बनाई जाती थी? ताकि सभी तक जो है ये जानकारियां पहुंचाई जा सके। इसी के साथ सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। क्या इतिहास की जानकारी जुटाने में या फिर हम देखते हैं कि लोगों की सामान्य जीवन से जुड़ी जानकारियों को जुटाने में सर्वेक्षण जरूरी है? चाहे वो लोगों के जीवन से संबंधित बात हो, चाहे वो किसी क्षेत्र विशेष के अंदर किसी वनस्पति से संबंधित बात हो,
चाहे वो किसी सामाजिक समूह की बात हो, चाहे वो पशुओं की बात हो, यानी किसी भी चीज़ से संबंधित अगर जानकारी जुटानी है तो क्या सर्वेक्षण ज़रूरी है? बिल्कुल सर्वेक्षण ज़रूरी है। ठीक है? आज हम देखते हैं कि लोगों की पसंद-नापसंद का पता कैसे चलता है? किस बच्चे को किस प्रकार की चीज़ें पसंद है, ये पता कैसे चलता है? सर्वेक्षण किया जाता है, पता लगाया जाता है, जानकारी जुटाई जाती है। ठीक है? आइए बात करते हैं सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े-बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। क्योंकि अंग्रेजों का ये मानना था कि सर्वेक्षण करना ज़रूरी है, सर्वेक्षण करेंगे तभी हमें विभिन्न अलग-अलग क्षेत्रों की जानकारी जो है प्राप्त होगी। बिल्कुल भूमिगत स्तर पर जो है हमें जानकारी प्राप्त होगी और नक्शे बनाना भी वे महत्वपूर्ण मानते थे कि नक्शे बनाए जाएँ ताकि जो है अंग्रेजों को भी पता चल सके कि उनका जो क्षेत्र है, उनका जो साम्राज्य है वो कहाँ-कहाँ सीमा बनाता है और कहाँ-कहाँ तक विस्तारित है। गाँवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। यानी कि कितना राजस्व जो है किस गाँव से मिलता है, कृषि खेती कैसी होती है, फिर उससे क्या आय प्राप्त होती है, गाँव के अंदर राजस्व सर्वेक्षण किए जाते हैं। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़-पौधे और जीव-जंतुओं तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। अब ये सर्वेक्षण करके अंग्रेजों को पता चल जाता था कि किस गाँव में कितनी फसल होती है, कितना पशुधन प्राप्त होता है, कितने वहाँ वनस्पतियाँ हैं, कितने पौधे हैं। ये सर्वेक्षण करके ही जो है जानकारी जुटाई जाती थी। अब आप खुद सोचिए कि अगर हमें हमारे हिंदुस्तान अगर हम कहते हैं कि भई भारत की जनसंख्या जो है वो चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन अभी अगर हम वर्तमान की बात करें तो आंकड़े ये बताते हैं कि अब भारत जो है वो सबसे आगे निकल चुका है जनसंख्या के मामले में। तो अगर हम ये बात करते हैं, तो प्यारे बच्चों ये बात हम सर्वेक्षण के माध्यम से ही पता लगाते हैं। जनगणना होती है, हर 10 सालों के अंदर हम देखते हैं और जनगणना से ही पता चलता है कि भारत की आबादी क्या है। लिंगानुपात हम देखते हैं, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, पुरुष और महिलाओं की संख्या हम चेक करते हैं तो कैसे करते हैं? सर्वेक्षण ही हम करते हैं। लोगों की पसंद-नापसंद के बारे में हम जानते हैं, तो वो सर्वेक्षण के माध्यम से ही पता चलता है। देखिए, यहाँ पर नक्शे बनाने का काम भी किए जाते हैं। अंग्रेजों को लगता था कि भई नक्शा बनाना ज़रूरी है। यहाँ पर जेम्स रेनल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र दिया गया है 1782 के अंदर। ये आवरण चित्र है, ठीक है ना? हिंदुस्तान बाय जेम्स रेनल 1782। रॉबर्ट क्लाइव ने इसे ये काम सौंपा था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम भी सौंपा था। तो अंग्रेजों ने न सिर्फ नक्शे बनाए, बल्कि सर्वेक्षण भी किए थे। आइए देखते हैं। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। बिल्कुल, ताकि हमें पता चल सके कि लोगों की संख्या कितनी है। जनगणना के साथ-साथ हम देखते हैं कि पशु गणना भी होती है, ठीक है? पशुओं की भी संख्या गिनी जाती है। आज हम देखते हैं कि चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे यूपी की बात हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात हो, हम कहते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा भेड़ें कहाँ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा भैंसें कहाँ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा गायें कहाँ पाई जाती है। तो ये हम कैसे बता सकते हैं? ये हम सर्वेक्षण से ही बता सकते हैं, उसी से पॉसिबल है, ठीक है? वानस्पतिक सर्वेक्षण हो गया जिसमें वनस्पतियों के बारे में पता लगाया जाए, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण हो गया, पुरातात्विक सर्वेक्षण हो गया, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण हो गया और वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी होते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से सर्वेक्षण ज़रूरी है। सर्वेक्षण होता है जिससे जंगलों की बारे में पता लगता है भी कितने-कितने जंगल घने हैं, किस-किस क्षेत्र में जंगल है, कहाँ-कहाँ जंगल खत्म हो रहे हैं। ठीक है? क्योंकि जंगलों का भी महत्व है, वहाँ जो है जीव-जंतु रहते हैं, अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो प्रभावित होगा बहुत ज़्यादा, है ना? तो सर्वेक्षण का बहुत ज़्यादा महत्व हमें देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया जा रहा है, शरीफे का पौधा 1770 का दशक, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी, ठीक है? जानकारियाँ इकट्ठी की जाती थी और पता लगता था कि भई किस-किस क्षेत्र में किस-किस प्रकार के पौधे होते हैं। यहाँ पर एक शरीफ़े का पौधा दिखाया गया है। तो वानस्पतिक सर्वेक्षण भी होता था, पेड़-पौधों का सर्वेक्षण भी होता था, बिल्कुल। इसी के साथ हम देखते हैं कि अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। मैंने आपको बताया कि जो सरकारी जो इतिहास है या हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश काल के दौरान ब्रिटिशर्स ने जो-जो रिकॉर्ड तैयार करवाए, उनमें जैसे मैंने आपको बताया कि पता चलेगा ब्रिटिशर्स की नीतियाँ क्या-क्या थी, उन्होंने भारत पर क्या-क्या पॉलिसीज़ फ़ॉलो करी, क्या-क्या पॉलिसीज़ लागू करी, वो सारी चीज़ें हमें
उन अभिलेखागारों में पता चल जाता है। लेकिन अभिलेखागार के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं, उससे क्या पता नहीं चलता, वो देखिए। तो देखिए, देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्यवाहियों की क्या वजह थी, हमें ये पता नहीं चल सकता। हम सिर्फ अंग्रेजों की नीतियों को देख रहे हैं उनमें। हम ये नहीं देखते हैं कि दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, किसान क्या महसूस कर रहे थे, गरीब लोग क्या महसूस कर रहे थे, वो हम उन रिकॉर्ड्स में नहीं देखते हैं, ठीक है ना? आदिवासी किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूरों का अनुभव कैसा था, ये हमें जो अभिलेखागार के रिकॉर्ड्स हैं, उसमें पता नहीं चलता है। सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले जो गरीब लोग थे, उनका क्या? वो भी हमें उन अभिलेखागार के रिकॉर्ड्स में पता नहीं चलता है। तो आप कहोगे गुरुजी फिर इनकी जानकारियाँ पता कैसे चलती है? किसान की, मज़दूर की, गरीब वर्ग की, मिडल क्लास, मध्यम वर्ग की, इनकी जानकारी कैसे पता चलेगी? तो इनकी जानकारी के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कुछ अन्य स्रोतों पर। जैसे कि सामान्य लोगों के इतिहास के स्रोत हम बात करें, तो हमें लोगों की डायरियाँ पढ़नी पड़ेगी। कुछ पर्सनल डायरियाँ होती हैं जिनमें लोग जो है अपने स्वयं के अनुभव लिखते हैं, अपने आस-पास की बातें लिखते हैं। तो उनसे हमें सामान्य लोगों, गरीब लोग और जो मज़दूर वर्ग है, कृषक वर्ग है, उनके बारे में पता चलता है। इसी के साथ में तीर्थयात्रियों, बहुत सारे तीर्थयात्री भारत में भी आते हैं, विदेशी यात्री भी आते हैं और ये जो यात्री हैं, ये यात्री जो विवरण लिखते हैं, यात्रा वृत्तांत लिखते हैं, उनसे पता चलता है। ठीक है? तो यात्रियों के संस्मरण हो गए। आत्मकथाएँ, हम देखते हैं कि आत्मकथाओं में भी हमें जानकारी मिल जाती है। जैसे कि हम बात करें बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, है ना? जिसको तुजू के बाबरी कहते हैं, बाबरनामा भी कह देते हैं। तो बाबर की आत्मकथा में केवल बाबर के जीवन से संबंधित बातें नहीं थी। बाबर ने उस समय की वनस्पति के बारे में भी लिखा है, बाबर ने उस समय की जो है जलवायु के बारे में भी लिखा है, राजस्थान के बारे में भी लिखा है, राजस्थान के लोगों के पहनावे के बारे में भी लिखा है ना? कि लोग जो हैं कैसे वस्त्र पहनते थे, ऊपर से जो है बिल्कुल निवस्त्र ही रहते थे, नीचे धोती पहनते थे पुरुष तो, है ना? ऐसी बातें उसमें देखने को मिलती है। तो इट मीन्स हमें आत्मकथाओं से भी जानकारी मिलती है और पुस्तक और पुस्तिकाएँ जो अन्य पुस्तकें हैं, वहाँ से हमें जानकारी मिल जाती है सामान्य लोगों के बारे में। तो जो अभिलेखागार हैं, संग्रहालय है, वहाँ जो रिकॉर्ड्स पड़े हैं ब्रिटिश शासन के दौरान के, तो वो सारे रिकॉर्ड्स में हमें ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ के बारे में अच्छे से पता चलता है। हम अच्छे से वहाँ पढ़ सकते हैं कि सरकारों ने कैसी-कैसी नीतियाँ लागू की थी। लेकिन सामान्य लोगों को जानने के लिए हमें इन सब चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। चलिए, अब देखिए जैसे-जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे। विभिन्न मुद्दों पर जनता ने बहस भी होने लगी। तो देखिए, अब धीरे-धीरे फिर अखबार छपते हैं और अखबारों में फिर तरह-तरह की न्यूज़ आती रहती है, जनता बहस करती है, तो सारी चीज़ें जो है लोगों तक पहुँचना शुरू हो जाती है। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए भी लिखना शुरू कर दिया। हर नेता की विचारधारा के बारे में हमें पता चला कि कौन-सा नेता क्या चाहता है, ठीक है? कौन-सा समाज सुधारक जो है वो किस सुधार पर जो है बल दे रहा है, सारी बातें हमें देखने को मिलती है। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, ठीक है? तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे छपाई जो विज्ञान है, इसका विकास होता है, तो धीरे-धीरे घर-घर जो है जानकारियाँ पहुँचनी शुरू हो जाती है। चलिए, तो हम देखते हैं कि इस भाग में हमने क्या सीखा है। तो हमने सर्वेक्षण का महत्व सीखा है कि सर्वेक्षण का कितना महत्व है। वाक़ई में सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी क्षेत्र विशेष की एकदम सतही जानकारी अगर हमें चाहिए हो, एकदम गहराई में हमें जो जानकारी चाहिए, सतही जानकारी के साथ-साथ एकदम डेप्थ में अगर हमें जानकारी चाहिए प्यारे बच्चों, तो उसके लिए सर्वेक्षण ज़रूरी है। इसी के साथ में अभिलेखागार और संग्रहालयों का क्या महत्व होता है? बिल्कुल, अभिलेखागार संग्रहालयों का महत्व है क्योंकि यहाँ पर जो है ब्रिटिश शासन के दौरान जो-जो सरकारी रिकॉर्ड तैयार किए गए थे वो हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब मूल्यांकन करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। देखिए, ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या बनाए गए? अभिलेखागार, संग्रहालय, ए और बै दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ए और बै दोनों इसका सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आइए। राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? दिल्ली में, मुंबई में, देहरादून या उत्तर प्रदेश में? तो देखिए नई दिल्ली के अंदर जो है राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से निम्न जानकारी प्राप्त की जा सकती थी। लोगों की संख्या, बिल्कुल जनगणना है तो लोगों की संख्या तो पता चलेगी ही। उनकी जाति, बिल्कुल किस जाति के लोग कितनी जनसंख्या में, बिल्कुल पता चलेगा। उनके व्यवसाय, बिल्कुल व्यवसाय के बारे में भी पता चलेगा। तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सत्य और असत्य वाला। देश का शासन अच्छी तरह से चलाने के लिए अंग्रेजों ने सर्वेक्षण को विशेष महत्व दिया था। क्या ये बात सत्य है या ये बात असत्य है? तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल अंग्रेजों ने सर्वेक्षण को महत्व दिया था। तो इसमें क्या आ जाएगा? सत्य है।
ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं रिक्त स्थान हमें भरना है, आइए बात करते हैं। 19वीं सदी के आखिर से हर डैश 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 साल में जनगणना की जाने लगी। तो प्यारे बच्चों हर 10 साल में, हर 10 साल में जो है जनगणना की जाने लगी। तो प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहा हूं ये भाग आपको अच्छा लगा होगा। ये भाग यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।